वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका नेक्स्ट मंथ ही एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर है। फ्रॉम 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त टियर 1 एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और 9 अगस्त से आपका एसएससी सीएचएसएल का टियर 1 का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, गिनती के भी आप कह सकते हो कि 1 महीना नहीं बाकी है। टाइम बहुत कम है और इस टाइम जो है वो आपका रिवीजन और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेशंस ही चलने चाहिए। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटर हूँ और यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारा एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल एमटीएस जितने भी वन डे एग्जाम्स आप टारगेट करके चल रहे हैं, आज इसका लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था, वैसे ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहां पे मैंने आपको स्कीम्स बताई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आया था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अलग से एक ऐसा हम लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट रेलवे सेंटर्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर्स हो गया, नेशनल हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ये सारी जो आपके इम्पोर्टेंट ये जितने भी ट्रांसपोर्ट मोड हैं उनको हम लेके आएंगे यहाँ पे अलग से आपके लिए एक लेक्चर। तो आज वही यहाँ पे लेक्चर लेके आए हैं और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको हमारे जितने भी लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं और डेली हम आपके लिए यहाँ पे कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल वो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे और आप इसका जो लाभ है वो मुफ्त में उठा सकें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मुफ्त में आपको पूरा जो सिलेबस है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, उसकी प्रिपरेशन हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो इसका फायदा उठाइए और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ साथ ही इस चीज का लाभ उठा सके। हम आपके लिए फाउंडेशन बैच लेके आए थे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का, जहाँ पे आपके जितने भी मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारी क्लासेस डेली कंडक्ट हो रही थी। डेली आपकी जो है लाइव क्लासेस होती हैं वो है एक दोपहर के 2 बजे और होती है एक रात के 9 बजे। तो मैथ्स और रीजनिंग की जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको जरूर आप कनेक्ट करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स और रीजनिंग की, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित रहेगा। इसके अलावा इंग्लिश पे भी अच्छी पकड़ बनाइए, इंग्लिश डेली प्रैक्टिस करिए और जीएस जो है वो डेली रिवाइज करिए। याद रखिए दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, इसलिए डेली जो है वो बैठिए और अपने बैठने की जो क्षमता है उसे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि आपको एक साथ बहुत सारी चीजें जो है वो करनी है, चाहे वो जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपका कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें अब आपको रिवाइज करनी है। इसीलिए आप अब एकजुट हो जाइए, बिल्कुल फोकस रहिए और अपना जो शेड्यूल है वो टाइट कर लीजिए पढ़ाई का, क्योंकि कुछ ही टाइम बाकी है। राइट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर लगाइए और चिंता मत करिए, हम ज्योग्राफी के लिए आपके लिए जो है एमसीक्यू सेशंस लाने वाले हैं। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपके एमसीक्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जी भर के जो है प्रैक्टिस करिएगा और उन एमसीक्यूज को जरूर फॉलो करिएगा, लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा और अपने आप को आंकिएगा कि आप कितना अच्छा और कितना बेहतर कर पा रहे हैं अपने इन प्रैक्टिस सेशंस में। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हो गया, आपके जो रेलवे सेंटर्स हो गए, नेशनल हाईवेज हो गया, एक्सप्रेसवेज हो गए, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए इंडिया के। राइट, हम इसके बारे में आज यहाँ पे पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लंबा तो नहीं होगा आज का लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो करने में थोड़ा सा मजा आएगा, लेकिन आज के लेक्चर में एटलस की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज बिल्कुल ही फैक्चुअल सब है। याद रखिए यहाँ पे भी आपका जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज द लर्निंग पोर्शन। तो यहाँ पर भी लर्निंग पोर्शन ज्यादा है, रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि डेली आप उन टेबल्स को देखते रहिएगा और आपको चीजें जो है वो अपने आप याद हो जाएंगी। अपने अगर आप बनाना चाहते हैं खुद से नोट्स, तो आप वो भी टैबुलर फॉर्म में जरूर बनाइएगा, ताकि आपको चीजें जो हैं वो अच्छे से याद रहें और जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको अच्छे से याद रहे। इसके अलावा हम जो हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, हम ना ही केवल यूट्यूब पे बल्कि अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अवेलेबल है, चाहे वो आपका ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो
टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप जो जो से मीडिया सोशल मीडिया को चलाते हैं, राइट, तो हमें अभी वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी। इन दोनों का लिंक भी जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो, कोई भी आपके डाउट हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, तो वो आप हमसे बेझिझक जो है वो पूछ सकते हैं। आप हमें इसी तरह से 100% सपोर्ट करिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, राइट। पेन पेपर लेके बैठिए अपने साथ। आज का है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। आज जो पूरी पीडीएफ है, जो आपको पूरा लेक्चर जो मिलेगा वो टैबुलर फॉर्म में ज्यादा मिलेगा। मैंने पहले भी बोला था कि टेबल फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल हाईवेज है, जरूरी नहीं है कि सब आपको मुंह जबानी जो है वो याद होने चाहिए। इसमें से जो मेजर आपके नेशनल हाईवेज और जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं, जिनके आसार हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे भी गए हैं आपके एसएससी एग्जाम में, राइट। यहाँ पे उन्हीं नेशनल हाईवेज को लिस्ट करके लेके आए हैं, यहाँ पर लिस्ट बना के लेके आए हैं। और याद रखिएगा कि ये जो लेक्चर यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो गया, और जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो आप जो भी अपने एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, राइट, और जिन्होंने स्पेशली 2025 टारगेट करके चला है कि इस साल तो आपको सरकारी नौकरी पानी ही पानी है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, और यहाँ पर ये जो दिया है उसको अच्छे से फॉलो करिए। हमारे लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारा लेक्चर। यहाँ पे जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उसके नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रूट दिया गया है कि हमारा कौन सा जो नेशनल हाईवेज है वो कौन कौन से स्टेट्स को या सिटीज को कनेक्ट करता है, कि हमें अगर कहीं से जाना है, यानी कि हमारा जो एक हो गया ओरिजिन और दूसरा हो गया हमारा जो एंडिंग, जो हमारा डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट, वहां तक कैसे लिंक करता है। दूसरा उसका इम्पोर्टेंस, राइट, उसका इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है हमारा NH1। अब NH1 का अगर रूट देखें तो वो है दिल्ली अमृतसर अटारी बॉर्डर, जो कि हमारा वाघा में है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किसके साथ हमारा बॉर्डर टच करता है, वो है हमारा पाकिस्तान के साथ यहाँ पे बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि NH1 जो है वो उसका रूट कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लेकर फिर अमृतसर और फिर उसके बाद अटारी बॉर्डर, जिसे हम वाघा के नाम से जानते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंस है कनेक्ट टू पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो लगता है। जो लोग वाघा गए होंगे, जो अटारी बॉर्डर गए होंगे, वहां उन्होंने देखा होगा कि परेड होती है, जहां पर इंडिया इस तरफ, पाकिस्तान इस तरफ, इंडियन आर्मी होती है, राइट। और बहुत से लोग जो है वो उस परेड को विजिट भी करते हैं। तो अगर आप गए हो इन केस, और जो गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन उस परेड को देख चुका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है NH2, ठीक है, नाउ पार्ट ऑफ NH19। तो ये जो हमारा NH2 है, अब ये किसका हिस्सा हो गया है, NH19 का पार्ट हो गया, यानी कि NH19 से लिंक कर दिया गया है। रूट है इसका दिल्ली, कोलकाता थ्रू मथुरा, कानपुर और वाराणसी यानी कि बनारस। तो यहाँ पर रूट देखेंगे, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक का जो है सफर तय करता है, लेकिन कहाँ कहाँ से होकर जाता है, एक हो गया हमारा मथुरा, दूसरा है कानपुर और तीसरा है बनारस से होते हुए, ठीक। इंपॉर्टेंस क्या है, पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, राइट। ये NH2 जो है ये किसका पार्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। आगे हम देखेंगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। वैसे जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट। फिर यहाँ पे देखते हैं NH3 का रूट है आगरा से मुंबई तक, ठीक, आगरा से मुंबई तक। और इम्पोर्टेंस है कनेक्ट्स नॉर्थ टू वेस्ट। हमारा आगरा कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में, और मुंबई कहाँ पड़ता है, वेस्ट इंडिया में। तो ये नॉर्थ को वेस्ट से कनेक्ट करता है NH3, और कहाँ से कहाँ तक, आगरा से मुंबई तक। फिर आता है NH4।
NH4 का रूट देखें तो मुंबई से चेन्नई, कहाँ से होते हुए, पुणे और बेंगलुरु से होते हुए। इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि वेस्ट साउथ कॉरिडोर, हमारा मुंबई वेस्ट में है, चेन्नई साउथ में है, तो ये किसको लिंक कर रहा है, वेस्ट साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है। और मुंबई से चेन्नई हम कहाँ से होते हुए जाएंगे, पुणे और बैंगलोर से होते हुए जाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे NH5 जो अब NH16 है, ठीक है। NH5 का नाम जो कन्वर्ट करके NH16 हो गया है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, कोलकाता से चेन्नई तक, ठीक है। कोलकाता से चेन्नई को कनेक्ट करता है ये, और कहाँ से होते जाता है, भुवनेश्वर जो आपका ओडिशा में है, ठीक है। और दूसरा है हमारा विशाखापट्टनम, ठीक। और ये किसको कनेक्ट करता है, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ये दोनों कहाँ पे लाई करते हैं, ईस्ट कोस्ट पे लाई करते हैं, और ये कोलकाता और चेन्नई को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, यानी कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है वो फॉर्म करता है। और हम कोलकाता से चेन्नई वो कहाँ से होते जाते हैं, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम से होते हुए निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं NH6 जो अब NH53 का पार्ट है, ठीक। ये किसको किससे कनेक्ट करता है, ये सूरत से होते हुए कोलकाता तक, यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, राइट। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। हमारा जो सूरत है वो वेस्ट में पड़ता है, और कोलकाता जो है वो ईस्ट इंडिया का पार्ट है, तो ये किसको लिंक कर रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फॉर्म कर रहा है। और NH6 जो है वो अब NH53 का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कनेक्ट्स सूरत टू कोलकाता। देन कम्स NH7 जो अब NH44 है, ठीक है। नाउ पार्ट ऑफ NH44, और ये कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, माय गॉड, यानी कि नॉर्थ से साउथ, तो इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो यानी कि हमारा जो NH44 है वो इंडिया का सबसे लंबा NH नेशनल हाईवे है, जो कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, यानी कि ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लिंक करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं NH8 नाउ पार्ट ऑफ NH48, राइट। ये कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से मुंबई तक है, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट तक। और कहाँ से होते जाएंगे हम, जयपुर और अहमदाबाद, यानी कि राजस्थान, और ये हो गया हमारा गुजरात। तो ये क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, दैट इज दिल्ली जो कि हमारा नॉर्थ में है, और मुंबई जो हमारा वेस्ट में पड़ता है। हम दिल्ली से मुंबई कहाँ से होते हो जाएंगे, जयपुर और अहमदाबाद से होते जाएंगे, और वो कौन सा नेशनल हाईवे होगा, NH48 होगा। देन कम्स NH9, ये कहाँ से कहाँ तक है, पुणे से विजयवाड़ा, ठीक है। इट कनेक्ट्स महाराष्ट्र एंड आंध्रा, पुणे हमारा महाराष्ट्र में है और विजयवाड़ा हमारा आंध्रा में है, तो ये कनेक्ट करता है महाराष्ट्र और आंध्रा को। देन कम्स NH10, अब NH10 देखते हैं, ये है दिल्ली से फजिल्का, फजिल्का कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखेंगे, वेस्टर्न बॉर्डर कनेक्टिविटी, ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। हमारा जो पंजाब है वो वेस्टर्न बॉर्डर फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा दिल्ली से पंजाब जो है वो कनेक्ट करता है, कौन सा, NH10, ठीक है। याद रखिएगा NH44 जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक करता है। आगे चलते हैं, अब आता है हमारा NH15, ठीक। NH15 को देखते हैं, पठानकोट से लेकर समाखियाली जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है। इट बॉर्डर एरिया रूट को कनेक्ट करता है, ठीक है, या लिंक करता है। पठानकोट भी हमें पता है और समाखियाली भी पता है, और ये दोनों किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ। पठानकोट जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे दिल्ली से, तो बीच में पठानकोट पड़ता है। पठानकोट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप लोगों का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया जाता है। जम्मू में हर सिम जो है वो वर्क नहीं करता, ओनली पोस्टपेड सिम जो है वो काम करते हैं, प्रीपेड सिम जो है वो काम नहीं करते, उसमें से भी कुछ एक गिने चुने सिम्स होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। तो पठानकोट में जो सिग्नल होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अब आगे देखते हैं NH17 जो अब NH66 है, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है, पनवेल जो कि हमारा महाराष्ट्र में है, पनवेल कोची जो केरला में है, कहाँ से होते हैं, गोवा और मैंगलोर से होते हैं। तो ये वेस्ट कोस्ट हाईवे को क्या करता है, लिंक करता है। पनवेल जो कि हमारा महाराष्ट्र में है एंड कोची को क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। और कहाँ से होते हुए, गोवा और मैंगलोर से होते हुए, ठीक। तो आई थिंक ये बहुत से लोगों का फेवरेट वो होगा, क्यों, क्योंकि गोवा से होते हुए जा रहा है ना,
काफी लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है ये, फन लविंग हमारा स्टेट है। देन कम्स NH19। NH19 देखते हैं, दिल्ली टू कोलकाता। हम दिल्ली टू कोलकाता जाते हैं और कहाँ से होते हुए, आगरा और वाराणसी से होते हुए। तो ये पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 ऐसे आपके प्लेसेस है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बिल्ड करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम यहाँ पे नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ रहे हो और जहां पे आपका 2 स्टेट जो ऐसे हैं लिंक करते हैं जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं, जैसे एक हो गया हमारे यहाँ पे दिल्ली, दूसरा हो गया हमारा कोलकाता, ठीक। देन कम्स NH24। NH24 कहां से कहां तक है, दिल्ली से बरेली और से होकर लखनऊ तक, ठीक है, दिल्ली, बरेली और लखनऊ। क्या करेगा, की नॉर्थ इंडिया रूट है और ये तीनों हमारे नॉर्थ इंडिया में लाई करते हैं, राइट। देन कम्स NH44, श्रीनगर से होते हुए कन्याकुमारी तक। लॉन्गेस्ट रनिंग जो है वो नेशनल हाईवे इंक्लूड ओल्ड नेशनल हाईवे 7 और NH1A। ओके, अब हमने जब NH7 पढ़ा था तो वो किसके साथ लिंक हो गया था, NH44 के साथ, जो कहां से कहां तक था, वाराणसी से कन्याकुमारी, राइट, याद है, ये रहा लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। अब चूंकि ये NH44 के साथ लिंक कर दिया गया है तो ये कहां से कहां तक कनेक्ट करता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इसलिए क्या है, लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे है जो हमारे पुराने नेशनल हाईवे को यानी कि NH7 को भी क्या करेगा, कनेक्ट करता है और NH1A को भी क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता हमारा NH27, पोरबंदर जो कि गुजरात में है और सिलचर जो आसाम में है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट हाईवे है, यानी कि गुजरात जो हमारा वेस्ट में पड़ता है और आसाम जो हमारा ईस्ट में पड़ता है, ये दोनों को क्या करता है, लिंक करता है। तो NH27 पोरबंदर गुजरात एंड सिलचर आसाम, और ये हमारा लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट हाईवे है। फिर आता है NH48, दिल्ली से चेन्नई, कहां से होते हुए, जयपुर, मुंबई और बेंगलुरु से होते हुए, ठीक। ये भी क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेट्स मेंशन किए गए हैं, हमारे 4 जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, राइट। एक है हमारा मुंबई जो कि हमारा वेस्ट में है, दिल्ली जो हमारा नॉर्थ में है, कोलकाता जो हमारा ईस्ट में है और चेन्नई जो हमारा साउथ में है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे चारों जो है डायरेक्शंस को कवर करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट, ठीक। चलो आगे, स्पेशल प्रोजेक्ट्स लिंक्ड हाईवेज देखते हैं। जैसे हमारा है भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। enhances national highways connectivity for economic corridors, border roads and coastal roads। तो हमारा जो भारतमाला प्रोजेक्ट एक स्कीम थी, ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और इसका जो मेन एम है वो है कि ये enhances द नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी, हमारे नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी को एनहांस करता है, किसके लिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के लिए, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके अलावा बॉर्डर रोड्स हो गई, कोस्टल रोड्स हो गई, इनको लिंक करता है। फिर आता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे NH2 देखने को मिलेगा, NH4 हो गया, NH5 हो गया, NH8 हो गया, NH48 और NH44। ये याद रखिएगा, आपको भले ही बाकी के नेशनल हाईवेज ना याद रहे, लेकिन एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के जो नेशनल हाईवेज है वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को लिंक करते हैं। तो एक तो हमें पता है कि NH44 और NH48 हो गया, ठीक है, NH8, NH5, NH4 और NH2, ठीक। देन कम्स ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वो है हमारा NH27, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। एंड देन कम्स नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, दैट इज NH44, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करता है और लॉन्गेस्ट हाईवे है,
टिप्स टू रिमेम्बर, NH44 लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ श्रीनगर टू कन्याकुमारी, यानी कि लॉन्गेस्ट ये क्या है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारे इंडिया का। उसके बाद NH27 देखते हैं, लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंक करता है पोरबंदर से होते हुए सिलाचर। पोरबंदर हमारा गुजरात में है और सिलाचर हमारा आसाम में है, ठीक। उसके बाद NH48 देखते हैं, दिल्ली टू चेन्नई, ये भी हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ठीक। दिल्ली हमारा नॉर्थ में और चेन्नई हमारा साउथ। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ मेजर एक्सप्रेसवेज इन इंडिया एज ऑफ 2025। अब हम 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो हम लेटेस्ट जो आपका है बिल्कुल वही यहाँ पे लिस्ट लाके जो है रखी है आपके सामने। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसवे के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे रूट बताए गए हैं कि किसको किसको लिंक करता है, लेंथ बताई गई जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर यहाँ पे टाइप बताया गया है कि कितनी लेन्स हैं, और यहाँ पे स्टेट बताए गए। तो यहाँ पर जो चीज देखते हैं कि लेन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस इन दो कॉलम से क्वेश्चन ज्यादा नहीं फंसेंगे, लेकिन हमारा काम है आपको पूरी नॉलेज देना, तो हम यहाँ पे वही देंगे। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे आपका जो आपका एक नाम हो गया एक्सप्रेसवे नेम, दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे रूट, और तीसरा हो गया स्टेट्स। तो ये तीन जो कॉलम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। भले ही आप लेंथ और टाइप को जो है एक्सक्यूज मी, लेंथ और टाइप को है वो आप स्किप कर देना, बट ये तीन कॉलम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, राइट। यमुना एक्सप्रेसवे हमें पता है दिल्ली टू आगरा, रूट कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से आगरा तक है। लेंथ देखिए तो 165 किलोमीटर है, और कितनी लेन्स है यहाँ पे, 6 लेन का है, ठीक। और स्टेट्स कौन से, यूपी, राइट, स्टेट यूपी। फिर आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नाम से ही पता लग रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जो है लिंक करता है, आगरा से लखनऊ। डिस्टेंस देखिए तो कितना है, 302 किलोमीटर कवर करता है लेंथ, 6 लेन है, एक्सपेंडेबल टू 8, यानी कि अब 8 भी बन जाएगी, ठीक। और किस स्टेट के अंदर आता है, यूपी, दोनों हमारे जो है वो यूपी में आते हैं। उसके अलावा देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखते हैं लखनऊ से गाजीपुर, कहाँ से कहाँ तक, लखनऊ से गाजीपुर। लेंथ देखिए तो 340 किलोमीटर है, और टाइप देखिए तो 6 लाइन है, और एक्सपेंडेबल भी है, ठीक है, यानी कि इसको और भी एक्सपैंड किया जा सकता है। और किसके अंडर आता है, ये यूपी में पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, राइट। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक है, चित्रकूट से इटावा तक, चित्रकूट से इटावा तक। और ये कितना लेंथ है, 296 किलोमीटर। कितने टाइप की लेन है, 4 लेन है, जो कि एक्सपेंडेबल है, और भी बनाई जा सकती हैं। और कौन सी स्टेट में आता है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है। उसके अलावा देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। कितना इसका होगा लेंथ, दैट इज 594 किलोमीटर, राइट। कितनी लेन होगी, 6 लेन होगी, और स्टेट किसके अंडर आएगा, यूपी के अंडर आएगा सब। तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमको, नेम, रूट और स्टेट याद रखना है, सारे के सारे जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा फेमस है, पता है, तो जितने लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्हें पता होगा, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ये दिल्ली को आगरा से कनेक्ट करता है। कितना डिस्टेंस है, 165 किलोमीटर, लेन 6 और स्टेट यूपी। फिर आता हमारा आगरा लखनऊ, नाम से ही पता लगता है कि आगरा लखनऊ को कनेक्ट करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ गाजीपुर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट इटावा, और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज। आगे बढ़ता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, है ना, इजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें नेम से ही पता लग रहा है। तो ये दिल्ली को मेरठ से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, कितना, 82 किलोमीटर है, 14 लेन है दिल्ली के पास। कितनी लेन है, 14 लेन है। इसी वजह से क्या है कि इतने कम समय में आप जो है वो दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं, ठीक। और ये किसके अंडर में आता है, दिल्ली और यूपी दो। फिर आता हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है। हमें पता है कि एक नॉर्थ में एक वेस्ट में है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कितना डिस्टेंस है, 1386 किलोमीटर लेंथ है। कितनी लेन है, 8 लेन है, और 12 तक एक्सपेंडेबल है, यानी कि अभी तो 8 लेन है, और इसको आगे भी चौड़ा किया जा सकता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक्सपैंड कहाँ तक किया जा सकता है,
12 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। और एक कौन कौन से स्टेट्स में इसके अंडर में आता है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है एक्सप्रेस वे। एक हो गया हमारा दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा गुजरात और आता है हमारा छठा महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारा मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे, जिसे हम समृद्धि महामार्ग से महामार्ग के नाम से भी जानते हैं। ये किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को नागपुर से कनेक्ट करता है। डिस्टेंस कितना है, 701 किलोमीटर। लेन कितनी है, 6 लेन है। और कहाँ किसके अंडर में है, कहाँ पे कौन से स्टेट्स को कवर करता है, ऑफकोर्स महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे ये दोनों जो है वो महाराष्ट्र में लाए करते हैं। फिर आता हमारा बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे, तो ये कहाँ से कहाँ तक, बैंगलोर को मैसूर से कनेक्ट करता है। डिस्टेंस है 118 किलोमीटर। कितनी लेन्स हैं, 6 लेन है। और ये कौन से स्टेट के में एक्सप्रेस वे है, ये कर्नाटक स्टेट में है। ठीक, देन कम्स मुंबई पुणे। अब मुंबई पुणे है तो यहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगाएंगे कि मुंबई को पुणे से कनेक्ट करेगा। कौन से स्टेट में आएगा, महाराष्ट्र। मुंबई पुणे महाराष्ट्र, ये तो हो गया। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है, इतना पूछा भी नहीं जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। 94 किलोमीटर जो है वो लेंथ रहेगी। और कितनी लेन है, 6 लेन है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ईपीई, अराउंड दिल्ली गाजियाबाद से पलवाल। ठीक है, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद से होते हुए पलवाल। कितना डिस्टेंस है, 135 किलोमीटर। कितनी लेन है, 6। और किसके अंडर में, कौन से स्टेट्स को कवर करता है, ये दिल्ली एनसीआर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, कुंडली मानेसर पलवाल। किसको किसको कहां से कहां तक, एक है कुंडली, दूसरा मानेसर और तीसरा है पलवाल। डिस्टेंस है 135 किलोमीटर। कितनी है, 6 लेन है। और कहा किसके अंडर में, हरियाणा। किसके अंडर में, हरियाणा में। फिर आता है हमारा चेन्नई बैंगलोर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसको कवर करेगा, चेन्नई से बैंगलोर। ठीक है, अब चेन्नई से बैंगलोर है तो हमें पता है कि चेन्नई हमारा तमिलनाडु में है और बैंगलोर हमारा कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन हम चेन्नई से बैंगलोर होते जा रहे हैं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी लपेटे में आ जाएगा, यानी कि ये एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस वे आंध्र प्रदेश से भी होते हुए जाता है, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एक हो गया हमारा कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद आता है अहमदाबाद वडोदरा। तो हमें पता है कि ये हमारा गुजरात के अंडर आएगा क्योंकि दोनों गुजरात में है। कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से वडोदरा को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, ये हमारा इतना तो सॉर्ट आउट हो गया। नाम से ही अगर इन केस आ जाता है तो आप नाम से ही जो है एक्सप्रेसवे का पता लगा सकते हैं। नेशनल हाईवे आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है याद रखने में, रिकॉल करने में, बट एक्सप्रेसवे इजी है। हम नाम से ही पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन कौन से स्टेट्स को लिंक करता है और कौन कौन से सिटीज से को एनरूट करता है। ठीक, डिस्टेंस देखेंगे यानी कि लेंथ देखेंगे 93 किलोमीटर और कुल कितने, 4 लेन। फिर देखते हैं यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे, पार्ट ऑफ NH 248 BBP। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से गुड़गांव। ये द्वारका गुजरात वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दिल्ली NCR वाला है। तो ये दिल्ली को गुड़गांव से क्या करता है, कनेक्ट करता है। डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है, 29 किलोमीटर। कुल कितनी लेन है, 8 लेन है। ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है, दिल्ली और हरियाणा के अंडर में आएगा, यानी कि जो एक्सप्रेस वे है ये दिल्ली और हरियाणा दोनों स्टेट्स में को कवर करता है। आगे बढ़ते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन की एक्सप्रेसवे अकॉर्डिंग टू 2025, यानी कि वो एक्सप्रेसवे जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू है और अभी पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ इन एक्सप्रेसवे का। कौन कौन से हैं, यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, रूट दिए हैं और लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, रूट है कहां से, मेरठ से प्रयागराज। ठीक, फिर आता हमारा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पंजाब से होते हुए गुजरात। अमृतसर पंजाब, जामनगर गुजरात। उसके बाद आता है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चंबल एक्सप्रेसवे, कोटा से होते हुए इटावा को। ठीक है, कोटा और इटावा को क्या करेगा, लिंक करेगा। अब यहाँ पे लेंथ देखते हैं, मेरठ से प्रयागराज कितना है, 594 किलोमीटर। पंजाब से गुजरात 1257 किलोमीटर। फिर आता है छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, दैट इज 464 किलोमीटर। देन कम्स कोटा टू टावा, दैट इज 404 किलोमीटर। राइट, अब आगे बढ़ते हैं।
क्विक फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं। हमारा जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है वो है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे। कितना है? 1386 किलोमीटर। और देखा जाए तो ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ओपन कब हुआ था? 2002 में। तो हमारा जो पहला एक्सप्रेसवे है इंडिया का वो कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। देन कम स्टेट विथ मोस्ट एक्सप्रेसवेज, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे यहाँ पे मेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर। एक ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे फीचर्स दिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कनेक्ट इंडिया 4 मेजर मेट्रो सिटीज। ठीक है, एक है हमारी दिल्ली जो हमारी नॉर्थ में है, दूसरा हमारा मुंबई जो वेस्ट में है, चेन्नई जो साउथ में है, और कोलकाता जो हमारा ईस्ट में है। तो इन चारों को कनेक्ट करने के लिए ही यहाँ पे क्या निर्माण हुआ? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया गया। ऑब्जेक्टिव इसका यही था। टोटल लेंथ देखे तो कितनी है? 5846 किलोमीटर। राइट, कितनी है लेंथ? 5846 किलोमीटर। ये भी अप्रॉक्स बता रहे हैं। फिर हाईवेज इन्वॉल्व, यहाँ पे कौन कौन से हाईवेज हैं जो लिंक करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को? एक है हमारा NH44, हमें पता है। दूसरा हमारा NH48, देन कम्स NH19, NH16, फॉर्मली NH2, NH4, NH5 एक्सेट्रा। तो हमारे ये आप याद रखिएगा, NH44, NH48, NH19 और NH19 और NH16। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी थी? 60,000 करोड़ से भी ज्यादा कॉस्ट थी। राइट, ये सिर्फ यहाँ पे एक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इम्पोर्टेंट। देन कम्स लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था पता नहीं, सॉरी ये हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में लॉन्च हुआ था। फिर आता है कंप्लीशन, कब कंप्लीट हुआ था? मेजर वर्क कंप्लीटेड बाय 2012। ठीक है, यानी कि 2012 तक हमारे ये जो चारों हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर गोल्डन कोऑर्डिनेटर कॉरिडोर्स है ये कनेक्ट हो गए थे। मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है इसको? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अंडर में इसका मेंटेनेंस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रूट देखते हैं, सिटीज कवर्ड देखते हैं और हाईवेज देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो आपकी टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर रूट्स एंड हाईवेज इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन से? यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये 4 हमारे प्रमुख स्टेट्स हैं। रूट देखते हैं, दिल्ली टू मुंबई। ठीक, दिल्ली टू मुंबई यानी कि नॉर्थ से वेस्ट कॉरिडोर को कवर करता है। सिटीज कवर्ड कौन कौन सी है? एक तो हो गई हमारी दिल्ली। अब यह एक बात याद रखिएगा कि दिल्ली टू मुंबई है तो दिल्ली और मुंबई तो होगा ही होगा। हमें जो यहाँ पर सिटीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो तो होंगे ही होंगे। पहले हो गया हमारा दिल्ली और मुंबई, ये तो इंक्लूडेड है। अब इसके अलावा कौन कौन सी सिटीज को कवर करता है ये देखते हैं। एक है जयपुर जो कि हमारा राजस्थान में, अजमेर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान और वडोदरा गुजरात। तो दिल्ली हमारा दिल्ली में ही है, दिल्ली एक अलग स्टेट हो गया। मुंबई महाराष्ट्र में, जयपुर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, वडोदरा गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र। हाईवे कौन सा है? NH48। कौन सा हाईवे? NH48। इसके बाद आते हैं मुंबई चेन्नई। मुंबई वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, वेस्ट साउथ कॉरिडोर को लिंक करता है। अब मुंबई चेन्नई है तो मुंबई तो होगा ही होगा, चेन्नई भी होगा। उसके अलावा कौन कौन सी सिटीज को कवर करता है? पुणे, बेंगलुरु और वेल्लोर। किसको कवर करता है? पुणे, बेंगलोर और वेल्लोर को कवर करता है। और ये कौन सा हाईवे है? NH48 है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं चेन्नई कोलकाता। चेन्नई हमारा साउथ में है और कोलकाता हमारा वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट कॉरिडोर को लिंक करता है। अब चेन्नई तो होगा और कोलकाता भी होगा, उसको कवर कर रहा है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी सिटीज को कवर कर रहा है? एक है विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और कोलकाता। कौन सा हाईवे आता है? NH16। ठीक है, NH16 आता है। उसके अलावा कोलकाता से दिल्ली,
तो यानी कि कोलकाता वेस्ट में और दिल्ली नॉर्थ में, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर को क्या करेगा, लिंक करेगा। अब यहाँ पर कोलकाता और दिल्ली तो दिया है, तो यानी कि कोलकाता और दिल्ली सिटीज तो होंगी, बट अपार्ट फ्रॉम कोलकाता एंड दिल्ली लेट्स सी कि और कौन से यहाँ पे सिटीज को इंक्लूड करता है। तो एक है हमारे पे धनबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा। कौन सा, धनबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा। और एक कौन से हाईवे कोड में आता है, NH-19। यहाँ से कौन सा हाईवे होते हुए निकलता है, NH-19 होते हुए निकलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया एज ऑफ 2025। अब यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखते हैं। पहला आता है हमारा यहाँ पे दिल्ली मुंबई। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके बाद यहाँ पे कवरेज बताया गया है, फिर यहाँ पे की नोड या सिटीज बताई गई हैं, लेंथ नॉट सो इम्पोर्टेंट, स्टेटस नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये जो दो कॉलम है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो 3 कॉलम्स हैं ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलो पहला आता हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सक्यूज मी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। ठीक है, कवरेज दिल्ली से मुंबई, ठीक, दिल्ली से मुंबई कौन कौन सी सिटीज को कवर करता है। अब ध्यान रखिएगा, दिल्ली और मुंबई तो होगा ही होगा, ये रहा दिल्ली, ये रहा मुंबई। उसके अलावा कौन कौन सी सिटीज को कवर करता है, नोएडा, नीमराना, जयपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, सूरत और मुंबई। ये हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जा रही है यहाँ पे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे हम DMIC के नाम से जानते हैं, दिल्ली से मुंबई को लिंक करता है। सिटीज कौन कौन सी, दिल्ली, नोएडा, नीमराना, जयपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, सूरत और मुंबई। लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर। और स्टेटस क्या है, अभी अंडर डेवलपमेंट इसका स्टेटस है। इसके बाद देखते हैं अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका क्या है, AKIC, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। किस कवरेज क्या है, पंजाब टू वेस्ट बंगाल। ठीक, पंजाब टू वेस्ट बंगाल। कौन कौन से सिटीज को कवर करता है, एक हो गया हमारा अमृतसर, फिर आता है लुधियाना, फिर आता है अंबाला, कानपुर, इलाहाबाद, यानी कि आज के टाइम पे प्रयागराज बोला जाता है, धनबाद और कोलकाता। लेंथ कितनी है, 1839 किलोमीटर, और अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी भी बन रहा है ये कॉरिडोर। फिर देखते हैं हमारा बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि BMIC, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कवरेज देखते हैं कर्नाटक टू महाराष्ट्र। ठीक, कर्नाटक टू महाराष्ट्र कौन कौन सी सिटीज हैं, पहला है बेंगलुरु, देन हुबाली, ठीक है, देन बेलागावी, कोल्हापुर, पुणे और मुंबई। कौन कौन सी, बेंगलुरु, हुबबाली, बेलागावी, कोल्हापुर, पुणे और मुंबई। टोटल इसका लेंथ देखिए कितना है, 1000 किलोमीटर है, और अभी भी इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी भी काम चल रहा है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, CBIC, राइट, कवर क्या करता है, तमिलनाडु टू कर्नाटक कवरेज है इसका। सिटीज कौन कौन सी इंक्लूडेड है, चेन्नई, श्री पेरुम्बुदुर, होसुर और बेंगलुरु। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है बट डोंट वरी। कौन कौन से यहाँ पे सिटीज है, एक होगी चेन्नई, श्री पेरुम्बुदुर, होसुर और बेंगलुरु। कितना लेंथ है, 560 किलोमीटर। पार्शली ऑपरेशनल है, यानी कि अभी आधा ऑपरेशनेबल है, यानी कि आधा अभी काम जो है वो हो चुका और आधा ऑपरेशनल है, आधा बाकी है, वो भी होना बाकी है। फिर आता हमारा चेन्नई विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, CVIC। कवरेज देखते हैं तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश। ठीक, तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश, ये स्टेट कवरेज बता रहे हैं। अब हम यहाँ पे सिटीज देखते हैं कि कौन कौन सी सिटीज को इंक्लूड करता है। एक हो गया चेन्नई, नेल्लोर, ओंगोल, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, सब साउथ में। डिस्टेंस 800 किलोमीटर, अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक, फिर देखते हैं हमारा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखते हैं यहाँ पे स्टेज कौन कौन से, यहाँ पे कोलकाता टू कन्याकुमारी कोस्टल रूट्स को कवर करता है। अब यहाँ पे कोस्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे जितने भी कोस्टल रूट्स हैं उनको कवर करेगा, और ईस्ट है तो हमारे जितने भी ईस्ट के कोस्टल रूट्स हैं उनको कवर करेगा।
ठीक है। कोलकाता टू कन्याकुमारी कौन कौन सी सिटीज को कवर करता है? कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चेन्नई और ट्यूटिकोरिन। ठीक है, कौन कौन से? कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चेन्नई और ट्यूटिकोरिन। अगर लेंथ देखें तो कितना है? 2500 किलोमीटर है और अभी भी फेज डेवलप्ड है, यानी कि अभी भी काम एक तरह से चल ही रहा है, एक फेज जो है वो डेवलप हो चुका है। फिर आता है हमारा हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन से यहाँ पे स्टेट्स को कवर करेगा? तेलंगाना टू महाराष्ट्र। हैदराबाद हमारा तेलंगाना में है और नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, सिटीज कौन कौन सी कवर करता है? हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद और नागपुर। किसको किसको कवर कर रहा है यहाँ पे? हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद और नागपुर। लेंथ देखिए तो कितनी है? 500 किलोमीटर। अभी इसको इनिशिएट किया गया है, यानी कि प्रपोज किया गया है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्विक फैक्ट्स देखते हैं कुछ। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉरिडोर हमारा कौन सा था? दैट वाज दिल्ली मुंबई DMIC। ये हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉरिडोर था। उसके अलावा आता है हमारा DMIC कवर्स 6 स्टेट्स। हमारा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कुल मिला के हमारे 6 स्टेट्स को कवर करता है। एक तो हो गया हमारा दिल्ली, दूसरा हमारा हरियाणा, तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, चौथा है हमारा राजस्थान, पांचवा है हमारा गुजरात और छठा है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NICDC। देन पोर्ट्स लिंक्ड कौन कौन से? एक तो जवाहरलाल नेशनल पोर्ट हो गया, वाइजाग का पोर्ट हो गया, चेन्नई, कोलकाता और ट्यूटिकोरिन के जो पोर्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हैं और लिंक्ड हैं इससे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते, अब हम आते हैं हमारे जो जितने भी रोडवेज का है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे रेलवेज पे। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज देखते हैं। जोनल स्ट्रक्चर एज ऑफ 2025। यहाँ पे जोन नेम बताया गया है, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बताया गया है और यहाँ पे मेजर डिविजन्स बताए गए हैं। पहला आता है हमारा नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, हमारा आता है यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे में हम हेडक्वार्टर्स देखते हैं न्यू दिल्ली, एक तो हो गया हमारा न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हमारा न्यू दिल्ली में। मेजर डिविजन्स देखते हैं दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। राइट, फिर आता हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? गोरखपुर में। और मेजर डिविजन्स कौन से हैं? वाराणसी, इज्जत नगर और लखनऊ। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR जिसे बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रयागराज में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रयागराज में। और कौन मेजर डिविजन्स कौन से हैं? आगरा, झांसी और प्रयागराज। कौन से? आगरा, झांसी और प्रयागराज। फिर आता है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक, राजस्थान। मेजर डिविजन्स कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। पूरा राजस्थान को यहाँ पे कवर किया गया। ठीक है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। फिर आता हमारा वेस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है, चर्च गेट, है ना, वहां पे लोकल ट्रेन भी जाती है। राइट, चर्च गेट। और मेजर डिविजन्स देखते हैं कौन कौन से? मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और रतलाम, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और रतलाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में है। जबलपुर हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन कौन से मेजर डिविजन्स हैं यहाँ पे? भोपाल, जबलपुर और कोटा। कोटा हमारा राजस्थान में, बाकी भोपाल हमारा MP में है, जबलपुर भी हमारा मध्य प्रदेश में है। फिर आता है हमारा सेंट्रल रेलवेज। सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में। और हमारा वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पड़ता है? हमारा मुंबई में पड़ता है। ठीक है, मेजर डिविजन्स देखेंगे मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर, पूरा महाराष्ट्र। ठीक, मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर, ये नागपुर। देन कम साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे में देखते हैं इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद में, यानी कि नियर हैदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद में पड़ता है। और कौन कौन से मेजर डिविजन्स हैं? सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटकाल और
नांदेड़, ठीक है, नांदेड़। सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटकाल और नांदेड़। फिर आता है हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कोलकाता, गार्डन बीच। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कोलकाता में। मेजर डिविजन्स है खड़गपुर, चक्रधारपुर, आद्रा और रांची। आद्रा, आद्रा और रांची, चक्रधारपुर और खड़गपुर, ठीक है। फिर आता है हमारा साउथ वेस्टर्न रेलवे। साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा हुबली में, हुबली जिसको हुबली भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेजर डिविजन्स को कवर करता है? हुबली, बेंगलुरु और मैसूरू को, ठीक है। वेस्ट साइड है ये, साउथ वेस्टर्न। आगे बढ़ते हैं। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कौन कौन से मेजर डिविजन्स को कवर करता है? चेन्नई, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम और पल्लकड़, ठीक है। इसके अलावा ये देखते हैं ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कौन कौन से मेजर डिविजन्स को कवर करता है? हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, हमारे ईस्टर्न साइड। अब हम ईस्ट की तरफ आगे, तो यहाँ पे जितना भी आपका साउथ ईस्ट या जो ईस्टर्न सेंट्रल होगा उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे देखते हैं जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में पड़ता है। और कौन कौन से मेजर डिविजन्स को कवर करता है? दानापुर, धनबाद, मुगलसराय जिसको अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम कर दिया गया है, और समस्तीपुर और सोनपुर। तो मुगलसराय का जो नाम है वो चेंज हो गया है और उसका नाम अब हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। ये सारे डिविजन्स को कवर करता है। फिर आता है हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, ठीक है। और ये कौन कौन से डिविजन्स को कवर करता है? खुर्दा रोड और संभालपुर और बालतेर को कवर करता है। फिर आता है हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर में है। और कौन कौन से मेजर डिविजन्स देखने को मिलेंगे? बिलासपुर, नागपुर और रायपुर, ठीक है। ये नागपुर महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं है। आगे बढ़ते, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, अब हम बिल्कुल हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुंच गए, जिसका हेडक्वार्टर है मालेगांव में, जो कि हमारा गुवाहाटी में है। और यहाँ पे मेजर डिविजन्स देखते हैं तिनसुकिया, लुमडिंग, अलीपुरदुर, रंगिया और कटिहार, ठीक है। कटिहार, रंगिया, अलीपुरद्वार, लुमडिंग एंड तिनसुकिया। देन कम्स मेट्रो रेलवे, कोलकाता। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। सिंगल जोन फॉर कोलकाता मेट्रो। ऑफ कोर्स मेट्रो की अब यहाँ पे बात हो रही है, तो मेट्रो जो है वो खाली जब जिस भी शहर में हमारी मेट्रो है सिर्फ उसी पोर्शन को क्या करेगी? कवर करेगी। तो हमारा ये जो डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है कोलकाता मेट्रो को, ये सिर्फ कोलकाता में ही है। देन कम्स कोंकण रेलवे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नवी मुंबई में, बेलापुर, ठीक है। डिविजन्स देखते हैं, नॉट डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ये, यानी कि डिविजन्स में डिवाइडेड नहीं है। आगे देखते हैं मेट्रो रेलवेज इन इंडिया। अब हम यहाँ पे मेट्रो रेलवेज पे आ जाते हैं। पहले तो कुछ ही गिनी चुनी, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता हमारी मेट्रो सिटीज थी लगा, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे हमारी सारी जो मेजर सिटीज हैं वो अब क्या हो गई हैं? मेट्रो सिटीज बन गई, अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कन्वर्ट हो गई। तो आपको अब आज के टाइम पे लगभग हर शहर में, आपको हर सिटीज में मेट्रो जो है अवेलेबल मिलेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से शहरों में मेट्रो है। यहाँ पे सिटीज या रीजन्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेट्रो के नाम बताए गए हैं, ऑपरेशनल सिंस बताया गया है, सिस्टम लेंथ नॉट इम्पोर्टेंट, रिमार्क्स समवॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहले आता हमारा कोलकाता। हमारी पहली में जो मेट्रो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। कोलकाता मेट्रो ऑपरेशन थी 1987। सबसे पहले हमारी मेट्रो यहीं से स्टार्ट हुई थी। कितना लेंथ कवर करती है? 47 प्लस किलोमीटर। रिमार्क, इंडिया फर्स्ट मेट्रो ओनली जोनल मेट्रो रेलवे है। फिर देखते हैं हमारे दिल्ली एनसीआर। दिल्ली मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? 2002 में। सिस्टम लेंथ 390 प्लस किलोमीटर एरिया जो है लेंथ कवर करती है। सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, कवर्स नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम। तो हमारी जो दिल्ली मेट्रो है वो नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी और गुड़गांव में भी, यानी कि गुरुग्राम में भी है। फिर आता है बेंगलुरु
नाम क्या है? नमा मेट्रो। क्या नाम है? नमा मेट्रो। ऑपरेशनल सिंस 2011। लेंथ कितना कवर करती है? 75 प्लस किलोमीटर। रिमार्क्स, फर्स्ट मेट्रो इन साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया में पहली मेट्रो जो है वो हमारी बैंगलोर में स्टार्ट हुई। फिर आता है हैदराबाद। हैदराबाद मेट्रो, ठीक है, ऑपरेशनल सिंस 2017। सिस्टम यानी कि लेंथ कितना कवर करती है? 70 प्लस किलोमीटर कवर करती है। रिमार्क, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट मेट्रो। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट मेट्रो है ये हमारी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चेन्नई। चेन्नई मेट्रो, ऑपरेशनल सिंस 2015। लेंथ कितना? 55 प्लस किलोमीटर लेंथ जो है कवर करती है। अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड सेक्शंस दोनों हैं। वैसे अंडरग्राउंड एलिवेटेड हमारी यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है, चाहे आप दिल्ली जाओ चाहे आप हैदराबाद। हैदराबाद आई थिंक ज्यादातर एलिवेटेड है, बिकॉज आई बीन टू हैदराबाद, और मैं हैदराबाद मेट्रो में भी ट्रैवल किया है हमने। तो ज्यादातर वहाँ के जो स्टेशन है वो एलिवेटेड है, यानी कि ऊपर साइड है। अंडरग्राउंड नहीं, ऊपर साइड, जो ऊपर जिनके मेट्रो स्टेशन ऊपर बने होते हैं उनको हम एलिवेटेड मेट्रो के नाम से जानते हैं, मेट्रो स्टेशन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। मुंबई। मुंबई मेट्रो फंक्शनल कब से है? ऑपरेशनल 2014। 65 प्लस किलोमीटर कवर करता है, जो दो फेज में डिवाइडेड है, फेज 1 फेज 2 में। मल्टीपल लाइंस अंडर डेवलपमेंट, अभी भी और भी लाइन जो है वो बिछ रही हैं, ठीक है, और भी लाइन जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है। फिर आता है पुणे। पुणे में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई है। पुणे मेट्रो कब से फंक्शनल हो गई? 2022 से, यानी कि अभी स्टार्ट हुई है ये। 30 प्लस लेंथ जो है, ज्यादा एरिया कवर नहीं करती है, 30 प्लस किलोमीटर है, और एक्सपैंडिंग रैपिडली, अभी भी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि अभी भी एक्सपैंड हो रही है। फिर आता हमारा नागपुर। नागपुर में भी मेट्रो स्टार्ट हो गई है। फंक्शनल कब से? 2019 से। लेंथ कितना? 40 प्लस किलोमीटर लेंथ कवर करता है। फर्स्ट इंडियन मेट्रो विद सोलर एनर्जी, तो यानी कि हमारा नागपुर मेट्रो में की जो मेट्रो है वो किस पे रन करती है? सोलर एनर्जी पे। इट इज द फर्स्ट इंडियन मेट्रो विद सोलर एनर्जी। इसके बाद देखते हैं लखनऊ। लखनऊ मेट्रो के नाम से जानी जाती है। कब से ऑपरेशनल? 2017 से। कितना कवर करती है? 23 प्लस किलोमीटर जो है एरिया कवर करती है लेंथ। फास्टेस्ट बिल्ट मेट्रो, 4 साल के अंदर ही जो है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन और मेट्रो जो है वो बिल्ड हो गई थी। उसके बाद आता है हमारा कोची। कोची में भी मेट्रो है, ठीक है। कोची मेट्रो कब से ऑपरेशनल है? 2017। कितना लेंथ कवर करती है? 27 प्लस किलोमीटर। इंटीग्रेटेड विद वाटर मेट्रो, ओके, सो इट इज इंटीग्रेटेड विद वाटर मेट्रो। फिर आता है हमारा अहमदाबाद गांधीनगर, इसको अहमदाबाद मेट्रो बोलते हैं, ठीक है। कब से ऑपरेशनल है? 2019। लेंथ कितना? 40 प्लस किलोमीटर। फेज 2 अंडरवे है, यानी कि अभी भी गांधीनगर में आप कह सकते हो कि और जो है वो मेट्रो बन रही है, और अहमदाबाद के कुछ इलाके में भी जो है मेट्रो बन रही है। जयपुर। जयपुर मेट्रो कब से ऑपरेशनल? 2015। कितना कवर करती है? 12 प्लस किलोमीटर जो लेंथ है वो कवर करती है। पिंक सिटीज रैपिड ट्रांजिट, ठीक है, पिंक सिटीज रैपिड ट्रांजिट। फिर आता हमारा कानपुर। कानपुर में भी मेट्रो जो है वो चालू हो गई है। कब से? अभी स्टार्ट हुई है 2021 से। कितना? ज्यादा नहीं, 10 प्लस किलोमीटर एरिया कवर करती लेंथ। वन ऑफ द न्यूएस्ट सिस्टम अभी बनी है और अभी स्टार्ट हुई है, और कुछ जगह जो है अभी जो मेट्रो जो है वो चालू हुई है, जहाँ पे काफी टाइम से काम चल रहा था। फिर आता हमारा आगरा। आगरा में भी मेट्रो आ गई है। 2024 फेज 1 ऑपरेशनल, अंडर एक्सपेंशन है अभी, नियर ताजमहल एरिया, ओके। तो मेन हमारा जो टूरिस्ट एरिया है, एक तो हमारा रेड फोर्ट है जो ताजमहल के पास है, और दूसरा होता है हमारा ताजमहल, ठीक है। तो वहां पर जो हमारी मेट्रो है वो पहले चालू कर दी गई थी, क्यों? क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक। फिर आता हमारा भोपाल। भोपाल मेट्रो, जिसको हम भोज मेट्रो के नाम से भी वहां पे जाना जाता है, भोज मेट्रो। 2024 ट्रायल रन अभी चल रहे हैं, अंडर टेस्टिंग है, नोन एज भोज मेट्रो। तो यानी कि अभी ट्रायल रन चल रहे हैं, अंडर टेस्टिंग है, यानी कि अभी भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल फंक्शनल नहीं है। फिर आता है इंदौर। इंदौर में भी मेट्रो है, 2024 से 2025 ऑपरेशनल, अंडर टेस्टिंग है, फेज 1 नियर कंप्लीशन। तो हमारा जो फेज 1 है वो बस कंप्लीट होने वाला है, अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुई है, अभी टेस्टिंग मोड में है। फिर आता है हमारा सूरत। सूरत में भी मेट्रो है, 2025 फेज 1 अंडर कंस्ट्रक्शन, बीइंग डेवलप्ड बाय जीएमआरसी, गुजरात मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन होगा या कॉरिडोर होगा, ठीक है। फिर आता है पटना। पटना में भी मेट्रो स्टेशन आ गए, मेट्रो आ गई है। 2025 एक्सपेक्टेड है कि फंक्शनल और पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाए। अंडर कंस्ट्रक्शन है, ट्विन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये।
फिर आता हमारे कुछ की फैक्ट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडिया फर्स्ट मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। कोलकाता मेट्रो कब? 1984 में। फिर आता है लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क, वो जो है दिल्ली मेट्रो। ये 390 प्लस किलोमीटर एरिया लेंथ जो है कवर करती। दिल्ली मेट्रो में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम या फिर गुड़गांव, वैसे तो गुरुग्राम ही बोलेंगे। फिर आता है हमारा फास्टेस्ट एग्जीक्यूटेड मेट्रो लखनऊ, एक ने 4 साल में 4 इयर्स में बन के कंप्लीट हो गई। ठीक है। देन कम्स फर्स्ट मेट्रो विद वाटर ट्रांसपोर्ट, वो हमारी कोची की, इंटीग्रेटेड विद वाटर ट्रांसपोर्ट। फिर आता हमारा मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट नागपुर मेट्रो, ये हमारा सोलर पावर यूज करते हैं मेट्रो रन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूली अप्रूव्ड ऑफ फ्राइट कॉरिडोर। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। लेंथ नॉट सो इम्पोर्टेंट, स्टेटस नॉट सो इम्पोर्टेंट। हमारे लिए ये 2 कॉलम जो है ये इम्पोर्टेंट है। एक आता है हमारा ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट हमारा कॉरिडोर है जो रूट कवर करता है खड़गपुर से विजयवाड़ा। ठीक। फिर आता है हमारा ईस्ट वेस्ट, वो कवर करता है दानकुनी पलघर। ठीक है। फिर आता है हमारा नॉर्थ साउथ, जो कवर करता है इटारसी विजयवाड़ा। तो फिर आता है कोटाक नरगुंडी, वो कवर करता है लोकल अपग्रेड। देन आता है वार्धा बालाशाह विदर्भा अपग्रेड। देन कम्स भापुर कुजरा ईस्टर्न डीएफसी सेक्शन। ठीक। अप्रूव्ड। स्टेटस नॉट सो इम्पोर्टेंट, स्टेटस जो है वो पूछा भी नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो रेलवे का पोर्शन होता है वो खत्म होता है। अब आता है हमारा वाटरवेज, यानी कि अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया टोटल कितनी है? 13। टोटल हमारे पास कितने यहाँ पे पोर्ट्स हैं? 13 पोर्ट्स हैं। कौन कौन सी? एक एक कांडला पोर्ट, जिसका नाम अब हो गया है दीनदयाल पोर्ट। कहाँ पे है ये? गुजरात में। कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट। की फीचर्स लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम, हैंडल्स क्रूड ऑयल एंड ग्रेन्स। ठीक, याद रखिएगा, अच्छे से इसको देखते जाइएगा। कांडला पोर्ट, जिसका नाम अब दीनदयाल पोर्ट हो गया है, कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कौन सा कोस्ट पे? वेस्टर्न कोस्ट पे। की फीचर देखेंगे तो इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम, हैंडल्स क्रूड ऑयल्स एंड ग्रेन्स। फिर आता है हमारा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कौन लोकेशन कहाँ स्टेट है? महाराष्ट्र। कोस्ट कौन सा है? वेस्टर्न कोस्ट। की फीचर देखते हैं, नेचुरल हार्बर, हैंडल्स बल्क कार्गो। ठीक। फिर आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कौन से स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र। कौन सा कोस्ट? वेस्टर्न कोस्ट। की फीचर क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट हमारा कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर आता है हमारा मोरमुगांव पोर्ट। हमारा मोरमुगांव पोर्ट जो है वो गोवा स्टेट में है। कौन सा कोस्ट में आता है? वेस्टर्न कोस्ट में आता है। और की फीचर क्या है? मेजर आयरन ओर एक्सपोर्टर है, यानी कि यहाँ पर हम आयरन ओर को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट हमारे कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में। कौन सा कोस्ट है? वेस्टर्न कोस्ट में आता है। की फीचर क्या है इसका? हैंडल्स फर्टिलाइजर्स, पीओएल एंड एडिबल ऑयल। ठीक है, आगे चलते हैं। देन कम्स कोचिन पोस्ट, कोची, कौन से स्टेट में? यानी कि केरला। ठीक है। कौन सा यहाँ पे कोस्ट हुआ? वेस्टर्न कोस्ट। और की फीचर है गेटवे टू लक्षद्वीप क्रूज टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे क्रूज भी जो है वो रन करता है, और ये किससे कनेक्ट करता है? लक्षद्वीप आइलैंड के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। अब ये कौन से कोस्ट में आता है? ईस्टर्न कोस्ट में आता है। और देखते हैं की फीचर क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड पोर्ट है। फिर आता है हमारा एन्नौर पोर्ट, जो कि जिसे हम कामरजर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में लोकेटेड है। कौन सा कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट है। और की फीचर है फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट, जहाँ पे कोल और आयरन इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्यूटिकोरिन पोर्ट, जो अब चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। कौन से कोस्ट में? ईस्टर्न कोस्ट में। की फीचर क्या है इसका?
हैंडल्स जनरल कार्गो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। कौन से कोस्ट में आता है? ईस्टर्न कोस्ट में आता है। और की फीचर क्या है? डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट इन इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन कम्स प्रदीप पोर्ट, हमारा पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ओडिशा में। कौन से कोस्ट में? ईस्टर्न कोस्ट। की फीचर क्या है? स्पेशलाइजेस इन आयरन और कोल एक्सपोर्ट। देन कम्स हल्दिया पोर्ट, पार्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट। कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल। कौन से कोस्ट में है? ईस्टर्न कोस्ट में है। फिर की फीचर क्या है? मेनली यूज फॉर बल्क कार्गो। फिर आता हमारा कोलकाता पोर्ट, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल। कौन से कोस्ट में पड़ता है? ईस्ट कोस्ट में। और की फीचर क्या है? इनलैंड रिवराइन पोर्ट है ये, अपस्ट्रीम फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये रिवराइन पोर्ट है। यहाँ पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इंटरनल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोस्ट वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने यहाँ पे कुछ कुछ पोर्ट्स पढ़े, जैसे कि अब हम यहाँ पे आते हैं वेस्टर्न पोर्ट कोस्ट। टोटल कितने हमारे वेस्टर्न कोस्ट में कितने पोर्ट्स पड़ते हैं? 6 पोर्ट पड़ते हैं। ठीक है, पहले हमारा कांदला जो गुजरात में है, जिसका नाम दीनदयाल कर दिया गया है। मुंबई में जो महाराष्ट्र में है। फिर जवाहरलाल नेहरू पंडित जो है पोर्ट है, जो हमारा नावा शेवा में है, महाराष्ट्र में। ठीक, फिर आता है मोरमुगांव जो कि गोवा में है। ठीक, न्यू मैंगलोर और कोचिन ये केरला में है और ये कर्नाटक में। ठीक, याद रखिएगा, ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट के 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट में हमारे टोटल कितने पोर्ट्स हैं? 7। तो टोटल हमारे पास 13 पोर्ट्स हैं। ठीक है, 7 हमारे ईस्टर्न कोस्ट में है और 6 हमारे वेस्टर्न कोस्ट में है। कौन कौन से? एक होता है हमारा चेन्नई पोर्ट, एक है हमारा इन्नौर जो कामरा जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ट्यूटिकोरिन पोर्ट हो गया, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जिसका नाम अब चेंज करा गया है और वो है यहाँ पर चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, चिदम्बरम पोर्ट। फिर है यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर आता हमारा पारादीप जो कि हमारा उड़ीसा में है। कहाँ में? उड़ीसा में। हल्दिया और कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता वाले पोर्ट का भी क्या नाम रखा गया है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की फैक्ट्स फॉर एग्जाम देखते हैं। लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम कौन सा है? दीनदयाल पोर्ट जो कि हमारा कांडला गुजरात में है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि नवी मुंबई में है। उसके बाद आता है हमारा डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम का। फिर आता है हमारा ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट कौन सा है? कोलकाता का, हुगली रिवर पर। उसके बाद आता है हमारा न्यूएस्ट मेजर पोर्ट जो कि हमारा एन्नौर पोर्ट है, जिसे हम कामरजार पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, आपका वाटरवेज खत्म होता है, अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे एयरवेज। अब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे टोटल आई थिंक 33 या फिर 34 आपके जो है एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, उनको देखते हैं यहाँ पे ध्यान से और उनको डिटेल में पढ़ते हैं उनके बारे में। ठीक, ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं लिस्ट ऑफ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया बाय स्टेट एंड यूटी। तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ सिटीज के नाम दिए गए हैं, यहाँ स्टेट और यूटी के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे कि आपका जब आप बोर्डिंग पास देखते हो तो वहाँ पे आपको स्टेट्स के या सिटीज के जहाँ पे आपको ट्रैवल करने हैं उसके नाम लिखे होते हैं, जो आपके बोर्डिंग पास पे छपे होते हैं। ठीक है, IATA कोड होता है वो, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला आता है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट है हमारा न्यू दिल्ली सिटी पे। ठीक, स्टेट आता है दिल्ली, DEL जो है वो यूज किया जाता है, राइट। जितने लोग फ्लाइट से गए होंगे और तो वो अपने, और या कभी भी आप फ्लाइट से ट्रैवल करें तो आप जो है अपने बोर्डिंग पास में देखिएगा कि आपको जिस भी सिटी से जाना होता है
उसका IATA, और जहां आपको जाना होता है यानी कि जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है उसका जो है IATA जो होता है वो उसमें मेंशन होता है। ठीक, फिर आता है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा है मुंबई में और ये आता है हमारे महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, BOM जो है इसका IATA कोड है। फिर आता है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा है बेंगलुरु में जो कि हमारे कर्नाटक स्टेट के अंडर में आता है। BLR जो है इसका IATA कोड है। फिर आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा हैदराबाद में है सिटी में, और स्टेट आता है तेलंगाना। HYD जो है वो उसका IATA कोड है। फिर आता है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो हमें नाम से यहाँ पे पता लग रहा है। सिटी है हमारी चेन्नई, स्टेट है हमारा तमिलनाडु, और IATA कोड है MAA, इसका IATA कोड है MAA। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, ये सिर्फ आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा कोलकाता सिटी में लोकेटेड है जो कि हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट के अंडर में आता है, और इसका IATA कोड है CCU। ठीक, फिर आता हमारा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कोची में है जो कि आपका केरला स्टेट में है, और इसका IATA कोड है COK, क्या है COK। फिर आता हमारा त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है सिटी, स्टेट है केरला, और इसका जो IATA कोड है दैट इज TRV। ठीक, फिर आता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमारा अहमदाबाद में लोकेटेड है, और ये हमारे गुजरात स्टेट के अंदर में आता है, इसका IATA कोड है AMD। फिर आता है हमारा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है गुवाहाटी में, जो कौन से स्टेट के अंडर में आता है आसाम, और इसका IATA कोड है GAU। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा स्टेबल को। आगे बढ़ते हैं, फिर आता हमारा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा कौन से सिटी में है पटना, कौन से स्टेट में आता है बिहार, और इसका IATA कोड है PAT। फिर आता है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है अमृतसर सिटी में, कौन से स्टेट में आता है पंजाब, और इसका IATA कोड क्या है ATQ। ठीक है, ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। फिर आता हमारा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा कौन सी सिटी में है वाराणसी, जो कौन से स्टेट के अंडर में आता है उत्तर प्रदेश, और इसका IATA कोड है BNS। राइट, फिर आता हमारा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमारा कौन सी सिटी में है लखनऊ, और कौन से स्टेट में आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसका IATA कोड है LKO। फिर आता हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमारा नागपुर में है, और कौन से स्टेट में आता है महाराष्ट्र, और इसका IATA कोड है NAG NAV। आगे बढ़ते हैं फिर आता हमारा बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा कौन से सिटी में आता है भुवनेश्वर, और जो कौन से स्टेट में है ओडिशा, और इसका IATA कोड है BBI। देन कम्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे हमें नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा जो एयरपोर्ट है कहाँ पे लोकेटेड है जयपुर में। जयपुर कौन से स्टेट में आता है राजस्थान, और इसका IATA कोड है JAI। उसके बाद देखते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है कौन सी सिटी में है इंदौर, इंदौर किस में आता है मध्य प्रदेश स्टेट में आता है, और इसका IATA कोड है IDR। फिर आता है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे भी हमें नाम से पता लग रहा है कि हमारा जो एयरपोर्ट है कौन सी सिटी में लोकेटेड है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन से स्टेट में है आंध्र प्रदेश, और इसका IATA कोड क्या है VTZ। राइट, फिर आता हमारा पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जो अब वीर सावरकर एयरपोर्ट नाम जो है वो बदल के रख दिया गया है, जो कहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है कौन से यूटी में पड़ता है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है, और इसका IATA कोड है IXZ। राइट, आगे बढ़ते हैं, फिर आता हमारा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको हम
डाबोलिम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा जो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो गोवा में ही लोकेटेड है, और ये भी एक यूटी है, गोवा एक यूटी है, राइट। और इसका जो IATA कोड है दैट इज GOI। फिर आता है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मोपा के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी हमारा नॉर्थ गोवा में लोकेटेड है। नॉर्थ गोवा किसका पार्ट हुआ? ऑब्वियसली हमारी गोवा यूटी का ही पार्ट है, और इसका भी क्या कहते हैं, IATA कोड है GOX। उसके बाद आता है हमारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से में सिटी में लोकेटेड है? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर में किसकी डेथ हुई थी? लॉर्ड बुद्धा की। ठीक, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लॉर्ड बुद्धा की यहाँ पे क्या हुआ था? इन्होंने महापरिनिर्वाण यहाँ पे अटेन किया था, ठीक है। और इसका IATA कोड क्या है? KBK, राइट। इसके बाद देखते हैं हमारा बुरागी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमारा काला बुरागी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो काला बुरागी में लोकेटेड है, जो कि हमारा कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में। और इसका IATA कोड क्या है? GBI, न्यूली डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल है, ठीक है, GBI। आगे चलते हैं, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमें यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ पे, कौन सी सिटी में लोकेटेड है? कन्नूर में। और कन्नूर हमारा कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। और इसका IATA कोड क्या है? CNN इसका IATA कोड है। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमारा तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? कौन सी सिटी में? त्रिची में। और त्रिची कहाँ पे है? हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट में। और इसका IATA कोड है TRZ। देन कम्स बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमारा बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ, कौन सी सिटी में है? बागडोगरा में। और ये कौन से स्टेट में आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। और इसका जो IATA कोड क्या है? IXB, राइट। देन कम सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कौन सी सिटी में है? सूरत में। और वो कौन से स्टेट में है? ये गुजरात में। और इसका IATA कोड क्या है? STV। फिर आता हमारा गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि हमारा जो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कौन सी सिटी में है? गया में। और गया कहाँ, कौन से स्टेट में है? बिहार में ही है। और इसका IATA कोड क्या है? GAY, ओके। फिर आता है हमारा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा इम्फाल सिटी में ही लोकेटेड है। इम्फाल कौन से स्टेट के अंदर में आता है? मणिपुर। और इसका IATA कोड है IMF। इम्फाल यहाँ पे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कौन सी सिटी में लोकेटेड है। आगे चलते हैं, क्विक फैक्ट्स देखते हैं फॉर एग्जाम में। बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। फिर आता हमारा फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो है हमारा कोचिन का, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। फिर आता हमारा न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा अभी बना है 2022 और 2025 के बीच में, वो है हमारा खुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? आपका उत्तर प्रदेश में। और दूसरा हमारा मनोहर, जो कि हमारा गोवा में लोकेटेड है। और फिर आता हमारा काला बुरागी, जो कि हमारा कर्नाटक में लोकेटेड है। फिर आता हमारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूरिज्म एयरपोर्ट, जो कि हमारा कुशीनगर है, जो कि यूपी में है। और दूसरा आता हमारा गया, जो बिहार में है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, राइट, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। कुशीनगर में तो उन्होंने, उनकी डेथ हो गई थी लॉर्ड बुद्धा की, और उन्होंने वहां पे महापरिनिर्वाण अटेन किया था। बट बोध गया, यहाँ पे गया में क्या हुआ था? यहाँ पे इन्होंने एनलाइटमेंट को अचीव किया था अंडर द बोधि ट्री, या फिर आप पीपल ट्री बोल सकते हो। बोधि ट्री के अंदर इन्होंने अपना एनलाइटमेंट जो है वो अटेन किया था, ठीक है, ओके। जिसे धर्म चक्र परिवर्तनम के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूरिज्म एयरपोर्ट्स जाने जाते हैं, ये दो एयरपोर्ट्स, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो SSC, CGL और CHSL का आपका जो सिलेबस है ये पूरी तरीके से खत्म होता है। ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके रेलवे सेंटर्स हो गए, आपके जितने भी नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स हो गए, मेजर पोर्ट्स, वो सब हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ यहाँ पे हो गया है। जितने भी लोग SSC, CGL, CHSL, MTS या जितने भी वनडे एग्जाम्स टारगेट करके चल रहे हैं, उनके लिए जो लेक्चर है वो मोर देन सफिशिएंट है।
इसे अच्छे से देखिएगा। टैबुलर फॉर्म में इसलिए दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, और सब कुछ एक साथ आपको रिवाइज हो जाए अच्छे से। अगर आप अपने नोट्स बनाएं तो टैबुलर फॉर्म में ही बनाएं। तो यहाँ पर हमारा जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जो पेपर जो आपका होने वाला है उसका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन में मिल जाएगी। आप हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। आगे आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसका भी सिलेबस हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवाएंगे बिल्कुल मुफ्त में, और आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आप जितने भी वनडे एग्जाम्स टारगेट करके चल रहे हैं आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हमारा ये जो लेक्चर है इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो तो वो भी आप हमें नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वहां पूछ सकते हैं, और यदि कोई अगर आपको रिकमेंडेशन देना हो तो वहां पे भी आप हमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, और जबरदस्त तरीके से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। रिविजन लगातार करते रहिए, और जल्द ही मैं आपके लिए ज्योग्राफी के एमसीक्यू जो है वो लेके आने वाली हूँ लाइव क्लासेस में। तो आप वो लाइव क्लासेस जो ज्वाइन है वो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।